बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक में हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स के साथ। ये हमारे पास वर्ड्स हैं, ये उनकी मीनिंग्स हैं, हमने इनको पढ़ना है। ये वर्ड्स जो हैं ये इसी यूनिट नंबर 4 के इस टेक्स्ट से लिए गए होते हैं जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पर रीडिंग में पढ़ चुके होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेफ, सेफ का मीनिंग है सिक्योर, महफूज। सेकेंड वर्ड है केयरफुल, फुल ऑफ केयर, एहतियात। थर्ड वर्ड है स्ट्रीट, गली, रोड, सड़क। फोर्थ है अहेड, आगे, फॉरवर्ड, आगे। लास्ट वर्ड है फ्रेंडली, दोस्ताना, काइंड, रहमदिल या मेहरबान या दोस्ताना। इनको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं, ये सेम मीनिंग्स हमें देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एक्सप्रेसिंग इजहार करना, लाइक्स पसंद, डिसलाइक नापसंद। अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करना। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप उसका इजहार कैसे करेंगे, या अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसका इजहार कैसे करेंगे। हम यहाँ पर लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सप्रेशंस। हमारे पास नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, रीड पढ़ें, एंड प्रैक्टिस मश्क करें द गिवन एक्सप्रेशंस, दिए हुए जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं। एक्सप्रेशंस कहते हैं इजहार को। फर्स्ट है हमारे पास आई लाइक ईटिंग एप्पल्स, मुझे सेब खाना पसंद है। अब यहाँ पर क्या है, ये लाइक को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज़, अब एक चीज़ उनको पसंद है तो वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, आई लाइक ईटिंग एप्पल्स, मुझे सेब खाना पसंद है। अब अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो उसके लिए ये सेंटेंस है, आई डिसलाइक वेयरिंग जीन्स, मुझे जीन्स पहनना नापसंद है। नेक्स्ट, आई एंजॉय अ जू ट्रिप, मैंने जू के चिड़ियाघर का सैर मैंने एंजॉय लुत्फानंदोज होना, मैं चिड़ियाघर के सैर में लुत्फानंदोज हुआ, मुझे मज़ा आया। आई एंजॉय अ जू ट्रिप। अब ये क्या है, ये लाइक को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर उनको जू का ट्रिप जो था वो पसंद आया है। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ये हमारे पास लाइक को शो कर रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है। स्विमिंग तैराकी को कहते हैं। फॉन्ड कहते हैं शौकीन को, कि मैं स्विमिंग करने का शौक रखता हूँ, कि मुझे पसंद है ये काम करना। आई हेट थीव्स, हेट कहते हैं नफरत करने को, थीव्स चोर, मुझे चोरों से नफरत है। अब यहाँ पर वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी डिसलाइक एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको एक चीज़ जो है तो वो नहीं पसंद। नेक्स्ट है हमारे पास आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खाना नहीं पसंद। यहाँ पर वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपने डिसलाइक को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास 6 सेंटेंसेस थे जिसमें हमने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड फीलिंग्स। एक्सप्रेसिंग इजहार करना, नीड्स ज़रूरत, एंड फीलिंग्स और अपने एहसासात का। हमने ऊपर लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर हम नीड्स और फीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। नीड मतलब कि आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो आप उनसे कैसे मांगेंगे।
फीलिंग्स, आप गमगीन हैं, आप खुश हैं, आप गुस्से में हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पढ़ते हैं इनको। कैन आई हैव योर आइसक्रीम? क्या मैं आपकी आइसक्रीम से खा सकता हूँ? अब यहाँ पर वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? यहाँ पर वो नीड, अब उनको आइसक्रीम की नीड है, वो कह रहे हैं कि मुझे खानी है, तो वो अगले बंदे से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं? नीड को। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। हैप्पी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक फीलिंग है। खुश होना क्या है? ये एक एहसास है। ठीक है, तो यहाँ पर वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टी प्लीज, क्या मुझे चाय मिल सकती है? मुझे चाय चाहिए। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। हंग्री, भूख लगना। आई वॉन्ट टू हैव सम फूड, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको भूख लगी है, तो अब उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। नेक्स्ट है आई एम बोर्ड, मैं बोर हो चुका हूँ। आई नीड टू गो टू स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करने के लिए जाना है। अब यहाँ पर वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। एंग्री होना क्या है? ये हमारे पास एक फीलिंग है, तो यहाँ पर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमने इन दोनों टॉपिक्स में क्या पढ़ा है? हमने इन दोनों टॉपिक्स में लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पढ़ा है और नीड्स और फीलिंग्स के बारे में, क्या हम इन चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, बच्चों से कहें कि वोकैबुलरी को उनके मानी के साथ याद करें। आस्क देम टू लर्न द गिवन एक्सप्रेशंस, उनसे कहें कि वो इन दिए हुए एक्सप्रेशंस को सीखें। एंड यूज देम इन देयर डेली कन्वर्सेशन, और उनको अपनी डेली कन्वर्सेशन, रोजमर्रा बातचीत में इसको इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर का। ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल नाउन्स। नाउन्स हमारे पास क्या है? नाउन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे पास। नेम, एनी नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम नाउन की एक टाइप पढ़ेंगे जो कि है सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पर हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो सिंगुलर कब होते हैं और वो प्लूरल कब होते हैं, और उनको हम किस तरीके से फिर लिखते हैं। सिंगुलर प्लूरल नाउन आपके पिछले यूनिट में भी आ चुके हैं, वहाँ पर कुछ टाइप्स बताई गई थी आपको। अब यहाँ पर हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। ये आपके पास था पेज नंबर, ये आपके पास पेज नंबर 22 पर हम इसको पहले पढ़ चुके हैं इस बुक में। यहाँ पर हमने एस और ईएस को ऐड करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि हम वाई को कैसे चेंज करते हैं और IES कहाँ ऐड करते हैं। रीड द गिवन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दिए हुए सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को पढ़ें। सिंगुलर और प्लूरल को हम उर्दू में कहते हैं सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। वाहिद जमा क्या है? वाहिद जब हमारे पास कोई एक सिंगल चीज़ हो तो हम कहते हैं ये वाहिद है, और जब हमारे पास वो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा तादाद में हो, तो हम कहते हैं ये प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है तो ये सिंगुलर है, जब ये दो हो जाएंगे तो ये हमारे पास प्लूरल हो जाएंगे। आए अब इनको पढ़ते हैं। की टू लर्न सेक्शन देखते हैं। इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर द वाई इज अ कॉन्सोनेंट, चेंज द एंडिंग टू IES टू मेक द प्लूरल नाउन। अब हमने देखा कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो कि वाई से एंड होते हैं, और फिर हमने देखना है कि इस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट यूज किया गया हो तो हम उसके प्लूरल फॉर्म में IES का इजाफा करेंगे। ये हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ऐसे नाउन जो कि वाई पे एंड होते हैं और उस वाई से जो पहले वाला वर्ड होता है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस वाई के बजाय फिर IES का इजाफा करते हैं उसको प्लूरल बनाने में। की टू लर्न सेक्शन। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन O, एड ES टू मेक इट प्लूरल। अगर सिंगुलर नाउन O पर एंड हो रहा हो तो हम प्लूरल फॉर्म में ES का इजाफा करते हैं उस O की जगह। ये वाला रूल हम पिछले पेज नंबर 22 पर,
ये वाला रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास जो न्यू रूल है वो ये वाला रूल है। आए इनको अब देखते हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिटी। यहाँ पर आप देखें ये वर्ड वाई पे एंड हो रहा है और टी हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो CIT और Y को हम कट करके IES का इजाफा कर देंगे इसको प्लूरल बनाने में। सिटी कहते हैं शहर को। आर्मी, यहाँ पर आप देखें Y है और उससे जो पिछला लेटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर IES का इजाफा हुआ है। आर्मी, आर्मीज। बेबी, बेबीज। चेरी, चेरीज। अब हम इस वाले ओ वाले रूल को पढ़ते हैं। सिंगुलर प्लूरल, टोमेटो। यहाँ पर आप देखिए ओ पे एंड हो रहा है ये नाउन, तो जब हम इसमें प्लूरल बनाएंगे तो ओ के साथ हम ES लिखेंगे। यहाँ पर हमने ओ को कट नहीं करना बल्कि उसके साथ हमने ES का इजाफा करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने Y को कट कर दिया था, Y फिर हमने लिखा ही नहीं है सिरे से, बल्कि Y की जगह हमने IES का इजाफा किया था। यहाँ पर हम O के साथ ES का इजाफा करेंगे। अब हम एक्टिविटी करते हैं। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स। अब हमने इन सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल बनाने हैं। फैक्ट्री, अब आप देखें कि यहाँ पर Y है और उससे जो पिछला लेटर है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको लिखेंगे FACTO। R और Y की जगह हम लिख देंगे IES। LAD और Y की जगह हम लिख देंगे IES, लेडीज। बॉडी, BODIES। हीरो, HEROES। मैंगो, MANGOES, मैंगोस। यहाँ पर हमारा सिंगुलर प्लूरल नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं और हम इसकी कुछ काइंड्स भी पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम इसकी न्यू काइंड्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग दैट डिफाइंस एंड डिस्क्राइब नाउन। ऐसे अल्फाज जो कि नाउन को मज़ीद बयान करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउन हमारे पास क्या है, नाउन एनी नेमिंग वर्ड है, तो जब हम नाउन के साथ ऐसे वर्ड्स का इजाफा करते हैं जिससे उस नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब किया जाता है तो उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। आज के टॉपिक में हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स इसमें सिफ्त, क्वांटिटी कहते हैं तादाद को, क्वालिटी कहते हैं खूबी को या खुसूसियत को। खूबी या खुसूसियत। की टू लर्न सेक्शन देखते हैं। Words which describe the quantity of nouns or pronouns are called adjectives of quantity. ऐसे अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन की तादाद को बयान करते हैं उनको हम adjectives of quantity कहते हैं। Words which describe the quality of noun or pronouns are called adjectives of quality. और ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी, खूबी या खुसूसियत को बयान करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब हम इनको एक्सरसाइज से करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें पानी है, आपको पानी नजर आ रहा होगा। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ग्लास में पानी कम है। अब लिटिल क्या है, ये उसकी तादाद दिखाई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है कि पानी जो है वो कम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास नाउन है ना, तो ये जब इसकी क्वालिटी बयान कर रहा है वाटर की कि वाटर जो है, जो पानी है वो कम है, लिटिल है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। आप देखें यहाँ पे एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ पेपर पड़े हुए हैं, 2 बुक्स पड़ी हुई हैं। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। मेज पर 2 किताबें पड़ी हुई हैं। अब बुक हमारे पास क्या है, नाउन है, और 2 बुक्स, तो ये इस बुक की क्वांटिटी को बयान कर रहा है ना, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास जो बुक्स हैं वो कितनी हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर मोर सिंगुलर नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स बाय फॉलोइंग द रूल्स एक्सप्लेन्ड। जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों से कहें कि वो मजीद सिंगुलर प्लूरल्स बनाएं। Encourage them to share more adjectives of quantity and quality and use these in their sentences। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो मजीद adjectives of quality और quantity को लिखें और उन पर sentences बनाएं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, ये हमारे पास सन है, नीचे लिखा हुआ है इट इज अ हॉट डे टुडे। आज का दिन बहुत गर्म है। अब हॉट क्या है, ये हमारे पास क्वालिटी है। ये सन की खूबी बता रहा है कि जो सूरज है वो आज बहुत गर्म है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर एक गार्डन की पिक्चर है। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। बाग में कई सारे फूल हैं। फ्लावर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। अब मैनी फ्लावर्स, कई सारे फूल, ये क्या है, ये इसकी क्वांटिटी को बयान कर रहा है, तादाद बता रहा है कि फूल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट पिक्चर, आई एट सम राइस। मैंने कुछ चावल खाए। अब ये सम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। तादाद बता रहे हैं कि उसने कितने चावल खाए हैं, ज़्यादा खाए हैं या थोड़े खाए हैं, तो वो बता रही है कि उन्होंने थोड़े चावल खाए हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं। माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। मेरे दादा अबू एक बूढ़े शख्स हैं, एक बूढ़े आदमी हैं। अब ओल्ड हमारे पास क्या है, ये इनकी क्वालिटी को बयान कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो ओल्ड हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी है कि वो बूढ़े हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, यहाँ पर एक घर की पिक्चर है। दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस। ये एक खूबसूरत घर है। हाउस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। और ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये उसकी खुसूसियत बयान कर रहा है, उसकी खूबी बयान कर रहा है कि वो जो घर है वो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सॉफ्ट पिलो। ये एक सॉफ्ट, एक नरम तकिया है। अब पिलो हमारे पास क्या है, तकिया, ये हमारे पास एक नाउन है। और सॉफ्ट, उसका सॉफ्ट होना क्या है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है, उसकी खूबी बयान कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। हम इसकी एक्टिविटी करते हैं। सर्कल द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को सर्कल करना है। एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इन द गिवन सेंटेंसेस। और दिए हुए जुमलों में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को अंडरलाइन करना है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज हुए हैं और कहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुए हैं। शी इज अ क्लेवर गर्ल। वो एक होशियार लड़की है। अब क्लेवर हमारे पास क्या है, क्लेवर हमारे पास उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है, उसकी खूबी बयान कर रहा है कि वो जो लड़की है वो होशियार है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अहमद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अहमद एक ज़हीन तालिब इल्म है। इंटेलिजेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसकी खूबी बयान कर रहा है। अहमद की खूबी है कि वो एक ज़हीन बच्चा है। शी एट सम राइस टुडे। उसने आज कुछ चावल खाए। सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अली इज अ गुड एथलीट। अली एक अच्छा खिलाड़ी है। अब गुड, ये उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है कि वो अच्छा खिलाड़ी है। ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ न्यू हाउस। उसके पास काफ़ी पैसे हैं कि वो घर खरीद सके। अब इनफ क्या है, इनफ उसकी क्वांटिटी है कि उसके पास पैसे जो हैं वो काफ़ी हैं। ये नहीं बताया कि कितने हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी दिखाई गई है कि काफ़ी हैं जिससे वो घर खरीद सके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। यूज द गिवन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन योर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपके पास कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी दिए हुए हैं, उनसे आपने जुमले बनाने हैं, उनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं अपने नोटबुक में। मैं आपको यही बुक पर सेंटेंसेस बना देती हूँ इनके।
सम कहते हैं कुछ को, आई होप, आई हैव बिन ऑफ सम हेल्प। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकी। सम क्या है? कुछ, हेल्प मदद। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने कितनी हेल्प मैंने की है उनकी, कुछ ना कुछ हेल्प मैंने उनकी की है। ठीक है, आई होप आई हैव बीन ऑफ सम हेल्प, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकी। नेक्स्ट है नाइस, अच्छा। द वेदर इज नाइस, मौसम अच्छा है। वेदर हमारे पास क्या है? नाउन है, ये उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है कि मौसम जो है वो आज खुशगवार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाफ, आधा। गिव मी हाफ कप ऑफ टी, मुझे आधी कप चाय दें। अब ये क्या है? आपने जिस तरह यहाँ पर देखा कि ग्लास में जो पानी था वो थोड़ा था, तो इसी तरह ये उसकी क्वांटिटी दिखाई जा रही थी ना कि पानी जो था वो थोड़ा था, तो यहाँ पर भी ये क्वांटिटी दिखाई जा रही है कप का आधा होना, कि मुझे आधी कप चाय दें। नेक्स्ट है इनफ। इनफ हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इनफ काफी। I have bought enough things from market. मैंने मार्केट से काफ़ी चीज़ें खरीद ली हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास हैवी, भारी। The truck was carrying a heavy load. ट्रक पर बहुत भारी सामान लदा हुआ था। अब ये हैवी है, तो हैवी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वालिटी बयान की जा रही है कि उस ट्रक पर जो सामान था वो बहुत भारी था। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन एडजेक्टिव्स। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इन दिए हुए वर्ड से सेंटेंसेस बनाएं। आस्क देम टू लुक अराउंड देयर सराउंडिंग्स। उनसे कहें कि वो अपने इर्द गिर्द देखें, सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द। एंड शेयर सम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और क्लास के साथ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी के कुछ एग्जाम्पल्स जो है तो वो शेयर करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव। बी, डू एंड हैव ये क्या है? ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये कई जगहों पर मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और कई जगहों पर हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि ये कई जगहों पर हेल्पिंग वर्ब का एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं और कभी कभार ये एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। इनकी कई सारे फॉर्म्स हैं। बी की अपनी कुछ फॉर्म्स हैं, डू की अपनी कुछ फॉर्म्स हैं और हैव की अपनी कुछ फॉर्म्स है। ये यूज कहाँ होते हैं और ये कहाँ हेल्प करते हैं हमें? दे हेल्प इन फॉर्मिंग टेंसेज। ये किसी भी सेंटेंस में टेंसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। हमें इनसे अंदाजा होता है कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। अब आए इनको देखते हैं। की टू लर्न सेक्शन पहले देखते हैं। बी, डू एंड हैव एक्ट एज मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। बी, डू एंड हैव जब ये अकेले यूज हों, अलोन जब ये अकेले यूज होते हैं तो फिर ये एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। आइए इनकी फॉर्म्स पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बी की 5 फॉर्म्स दी हुई है यहाँ पर 1 2 3 4 5। बी की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है इज, सेकंड एम, थर्ड आर, फोर्थ वॉज, फिफ्थ वर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम यूज कहाँ पे करेंगे। इस हमारे पास यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। आर कहाँ पर यूज होता है? वी,
दे और प्लूरल के साथ। एम आई के साथ यूज होता है। वॉज पास्ट टेंस में ही शी इट और सिंगुलर के साथ यूज होता है, जबकि वर जो है ये पास्ट टेंस में वी, दे और प्लूरल के साथ यूज होता है। कोई भी प्लूरल नाउन और कोई भी प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, जबकि वी, दे के साथ। अब हम डू की तरफ चलते हैं। डू जो है ये यूज होता है आई, वी, दे, प्लूरल के साथ। डज जो है ये ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज होता है, जबकि डिड जो है ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। इसी तरह हैज जो है ये ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, जबकि हैव जो है ये आई, वी, यू और दे के साथ यूज होता है। हैड जो है ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। आपने देखा कि इससे हमें टेंसेस का अंदाजा भी हो रहा है और ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में भी डिफरेंस कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होगा। इसके अलावा आप बी में देखें कि एम के साथ आई यूज किया जाता है, यहाँ पे यू भी आता है और डू के साथ भी यू आता है। अब हम नीचे इस एक्सरसाइज को देखते हैं। रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में बी, डू और हैव के इन फॉर्म्स को एज अ मेन वर्ब किसी सेंटेंस में यूज किया गया है। बी एज अ मेन वर्ब, अब हम देखेंगे कि बी को एज अ मेन वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है इन सेंटेंसेस में। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। अब आप देखें यहाँ पर इज, इसके साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम लगता है, तो यहाँ पर ही आया है। आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। दे आर लेट टुडे, वो आज लेट हो गए हैं। डू एज ए मेन वर्ब, ही डिड वेल, उसने अच्छा काम किया। दे डू एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करते हैं। शी डज हर होमवर्क, वो अपना काम करती है। हैव एज ए मेन वर्ब, आई हैव मैनी टॉयज, मेरे पास कई सारे खिलौने हैं। दे हैड 2 स्टोरी बुक्स, उनके पास 2 कहानियों की किताबें हैं। शी हैज अ डॉल हाउस, उसके पास गुड़िया का घर है। यहाँ पर आपने देखा कि हमने बी, डू और हैव के फॉर्म्स को सेंटेंसेस में यूज किया। अब हम नीचे एक्टिविटी पर चलते हैं। राइट 3 सेंटेंसेस विद बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स इन योर नोटबुक। कि अब हमने नोटबुक में ऐसे 3 सेंटेंसेस लिखने हैं बी, डू और हैव के फॉर्म से, जो कि किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज हो रहे हैं। इनको रीड करते हैं। ये हमारे पास है यूनिट नंबर 4, क्रॉसिंग द स्ट्रीट। ग्रामर का पोर्शन है हमारे पास। राइट द सेंटेंसेस विद बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब। बी, आई एम इन स्कूल। यहाँ पर आपने देखा कि एम जो है ये बी की एक फॉर्म है। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। अब हम डू को देखते हैं। आई डू माई होमवर्क, मैं अपने घर का काम करती हूँ। शी डज द डिशेस, शी डज द डिशेस, वो बर्तन धोती हैं। ही डिड हिज जॉब वेल, उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से किया। हैव, आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें हैं। He had seen difficult time after his father death, उन्होंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद मुश्किल वक्त देखा। She has helped me every time, उन्होंने हर दफ़ा मेरी मदद की। यहाँ पर आपने देखा कि बी के सेंटेंसेस में हमने एम, इज और वॉज को यूज़ किया। डू में हमने डू, डज और डिड को यूज़ किया। हैव में हमने हैव, हैड और हैज़ को यूज़ किया। ये टॉपिक हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन। पहले हम कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम 2 तरीकों से लिखते हैं, एक स्मॉल, एक कैपिटल। स्मॉल ABC हम जनरली यूज करते हैं सेंटेंस को लिखते हुए, जबकि
कैपिटल ABC हम हर जगह पे यूज नहीं करते, उसके यूज करने के अपने कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हुए उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। हम सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं कर सकते, उसके यूज के अपने कुछ रूल्स हैं। अब हम पंचुएशन पे आते हैं। पंचुएशन को हम उर्दू में कहते हैं रमूज़ो औक़ाफ़। रमूज़ो औक़ाफ़ में हमारे पास फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क और कई सारे और भी साइंस हमारे पास आते हैं जिनको हम पंचुएशन कहते हैं। अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को दोबारा लिखें बाय एडिंग, उनमें इजाफा करते हुए फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान का, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का करेक्टली सही तरीके से। ऑल्सो ऐड कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स भी इसमें ऐड करें। यहाँ पर अब हमने पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन दोनों को अप्लाई करना है। आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। इसके अलावा हमने फुल स्टॉप ऐड करना है तो सेंटेंस के एंड होने पर हम फुल स्टॉप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ओ हम कैपिटल कर देंगे। यहाँ पर अब हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इमोशंस को दिखाया जा रहा है। ओ, अब डब्ल्यू भी हमारे पास कैपिटल आएगा। ओ व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट डी कैपिटल, डू यू wake up early in the morning। ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है तो इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टी कैपिटल, ट्रैफिक लाइट्स कीप अस सेफ, फुल स्टॉप। लास्ट एच कैपिटल, हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्योंकि यहां पर इमोशंस दिखाए जा रहे हैं। डब्ल्यू कैपिटल, वी won द कॉम्पिटिशन। फुल स्टॉप। कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन का टॉपिक हमारा एंड होता है। नीचे हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर मोर सेंटेंसेस विद बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो बी, डू और हैव से मजीद जुमले बनाएं। हैव देम रिकॉल द रूल्स ऑफ पंचुएशन, और बच्चों को पंचुएशन के रूल्स दोबारा से पढ़ाएं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है राइटिंग का। गाइडेड राइटिंग। Rewrite the following sentences by replacing the underlined words with the words having the same meanings. Use the word bank. यहाँ पर हमारे पास word bank दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इन sentences में जो underlined words हैं उनको replace करें इन words के साथ जिनके इनके साथ meaning same है। हम देखते हैं कि हमारे पास word bank में कौन कौन से words हैं। wrong, गलत, गुड लुकिंग, खूबसूरत, बिग, बड़ा, ग्लोरियस, शानदार, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। आई लव माई कंट्री, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। अब यहाँ पर इन्होंने माई कंट्री को अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने इसको चेंज करना है इन वर्ड्स में से किसी वर्ड से। माई कंट्री पाकिस्तान, तो हम लिखेंगे आई लव पाकिस्तान। पी हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन जो है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हम कैपिटल लिखते हैं।
नेक्स्ट, अदनान इज अ हैंडसम मैन। अदनान एक खूबसूरत आदमी है। हैंडसम एंड गुड लुकिंग, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। अदनान इज अ गुड लुकिंग मैन। नेक्स्ट, दैट इज अ ह्यूज व्हेल। व्हेल एक मछली है। दैट इज अ ह्यूज व्हेल, ह्यूज कहते हैं बड़े को। ये एक बहुत बड़ी मछली है, तो ह्यूज और बिग। दैट इज अ बिग व्हेल। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट वॉज अ वंडरफुल डे। आज का दिन बहुत अच्छा दिन था। वंडरफुल, ग्लोरियस, शानदार। इट वॉज अ ग्लोरियस डे। लास्ट है हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ये सवाल गलत है। इनकरेक्ट और रॉन्ग। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सेम मीनिंग वर्ड्स को हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। यहां पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Write a paragraph about the importance of discipline in life in your notebook. Write a paragraph, एक पैराग्राफ लिखें about the importance of discipline in life. जिंदगी में नज़्म ज़ब्त की अहमियत के बारे में एक पैराग्राफ लिखें अपनी नोटबुक्स में। आइए इसको रीड करते हैं। क्रॉसिंग द स्ट्रीट, पैराग्राफ राइटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, जिंदगी में नज़्म ज़ब्त की अहमियत। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग अप अ सेट ऑफ रूल्स। डिसिप्लिन से मुराद है कि हम खास कवानीन को फॉलो करें, उसकी पैरवी करें। एंड कीपिंग पेस विद टाइम, और वक्त की रफ्तार के साथ चलें। कीपिंग पेस विद टाइम, वक्त की रफ्तार के साथ चलना। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, डिसिप्लिन कामयाबी की कुंजी है। इट इम्प्रूव्स, ये बेहतर बनाता है अवर पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत को। वी कैन सी दैट नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू डिसिप्लिन, हम देख सकते हैं कि नेचर जो है ये हमारे पास डिसिप्लिन की बेहतरीन मिसाल है। द सन राइजेस एंड सेट्स एट द राइट टाइम, सूरज अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होता है। राइज तुलू होना, सेट्स गुरूब होना। द मून राइजेस, सूरज तुलू होता है, एंड सेट्स और गुरूब होता है एट द राइट टाइम, सही वक्त पर, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में डिसिप्लिन एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सक्सेस। नज़्म ज़ब्त एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे काम करता है जैसे ये कामयाबी की पहली सीढ़ी हो। सक्सेस, कामयाबी। आप देखते हैं कि हम रोज़ सुबह एक ख़ास टाइम पर स्कूल के लिए उठते हैं। फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ख़ास टाइम पे बेल होती है, असम्बली होती है, उसके बाद हम क्लासेस में जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक डिसिप्लिन है। और इसकी बेहतरीन मिसाल, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारी जो नेचर है, आप देखते हैं कि दिन अपने सही वक्त पर शुरू होता है, सही वक्त पर ख़त्म होता है। सूरज अपने सही वक्त पर तुलू होता है, गुरूब होता है। चांद सितारे अपने सही वक्त पर तुलू होते हैं और गुरूब होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ऑर्डिनल नंबर्स 1st to 30th इन वर्ड्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स, जब हम नंबर्स को पोजीशन वाइज लिखते हैं तो इनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्स में देखते हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं उसके बाद रिजल्ट में आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पोजीशंस दी जाती हैं, तो इनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। हमने आज ऑर्डिनल नंबर्स लिखने हैं 1st to 30th इन वर्ड्स, और वर्ड्स में लिखने हैं। आइए इनको रीड करते हैं। राइट ऑर्डिनल नंबर्स 1st to 30th इन वर्ड्स। आप देखें यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th,
13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th। यहाँ से आप इसके स्पेलिंग्स देख सकते हैं। ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। मेक अ पोस्टर अबाउट ट्रैफिक लाइट्स एंड राइट सम ट्रैफिक रूल्स ऑन इट। शेयर दीज रूल्स विद योर क्लासमेट्स। ये आपके क्लासरूम की एक्टिविटी है। आपने ट्रैफिक लाइट्स पर एक पोस्टर बनाना है और उसके साथ आपने कुछ ट्रैफिक रूल्स लिखने हैं और उसको फिर अपने क्लास में क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और आप इसको अपने क्लास में लगा सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। अगर किसी बच्चे ने ये एक्टिविटी की हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइड स्टूडेंट्स थ्रू रिप्लेसिंग वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। बच्चों को रिप्लेसिंग वर्ड्स का बताएं। ये जो हमने ऊपर वाला टॉपिक किया है ये रिप्लेसिंग वर्ड्स वाला टॉपिक था, जहां पर हमने सेम मीनिंग वर्ड्स को रिप्लेस किया है एक सेंटेंस में। आस्क देम टू यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। और इन सेंटेंसेस में बच्चों से कहें कि करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन और स्पेलिंग को यूज करें। हमारे पास यूनिट नंबर 4 यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिव्यू 1 पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।